अगर तुम अपने आप को कुछ समय के लिए शीशे में देखना बंद कर दो, कुछ महीनों बाद जब तुम अपने आप को फिर से शीशे में देखोगे तब तुम्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देंगे। इसी प्रोसेस को अगर तुम कुछ सालों के लिए फॉलो करो तो अगर तुम एक टीनेजर हो तो कुछ सालों बाद तुम एक मर्द जैसे दिखने लगोगे। लेकिन क्या सिर्फ एक मर्द जैसे दिखने से तुम मर्द बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ भी ना करो, शरीर तो अपने आप ही बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर अपने मन को विकसित नहीं किया तो जानवर के जानवर ही रह जाओगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम कभी भी अपने मन को बदलने के फेवर में होते ही नहीं है। जरा गौर से देखो कि किस तरह से तुम्हारा पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह उठे तो रील्स चला लिया, उससे मन भरा तो फिर दोस्त चाहिए, दोस्तों से मन भरा तो खाना खा लिया और खाना खाने के बाद फिर से फोन चलाने लग गए। ऐसे ही दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस शरीर बढ़ता जाता है और हमारा मन वहीं का वहीं रहता है। लेकिन चिंता करने की इसमें कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं बदले तो समय तुम्हें बदलेगा, लेकिन एक जोरदार झटका देकर। या तो तुम फेल हो सकते हो, या तो तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कोई और बात। लेकिन किसी ना किसी तरीके से जिंदगी तुम्हें झटका जरूर देगी। तब जाके तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें ये पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तब तुम कहोगे कि बहुत दुख महसूस हो रहा है, रोना आ रहा है। अब या तो तुम उस दुख से भागने के लिए नशे की तरफ चले जाओ, या फिर उस दुख का सही इस्तेमाल करके एक लौंडे से एक मर्द बन जाओ। जब तुम बहुत सारा दर्द एक साथ सहन करते हो तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक आग उठती है जो तुमसे हर पल कहती है कि मुझे बदलना है, क्योंकि इस वक्त जो मैं बना हुआ हूँ उसे दर्द के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए बदलते रहो और तब तक बदलते रहो जब तक तुम वो नहीं बन जाते जो बनने के लिए तुम इस दुनिया में आए थे। हर पल अपने आप से यही कहना होगा कि मैं तब तक तोड़ूंगा अपने आप को जब तक मैं वो नहीं बन जाता जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। अगर तुम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो जो अपने आप को बदलने का संकल्प ले चुका है तो उसे तुम दो जगह पर पाओगे। या तो तुम उसे किसी जिम में वर्कआउट करते हुए पाओगे, या फिर अगर तुम्हें किसी स्टडी टेबल पर बहुत ही फोकस के साथ कोई व्यक्ति पढ़ता हुआ दिखे तो समझ जाना ये वही है। इन लोगों को जरा गौर से देख लेना, क्योंकि तुम भी कुछ ऐसे ही हो जाने वाले हो। तुमने कभी न कभी इन लोगों के बारे में ऐसा भी सोचा होगा कि इतना कोई कैसे पढ़ सकता है, या फिर वर्कआउट के साथ इतना कंसिस्टेंट कोई कैसे रह सकता है। जब अंदर अपने आप को बदलने की आग लगी होती है और जिंदगी हर पल तड़पा रही होती है तब इंसान कुछ ऐसा ही हो जाता है। तुम्हें भी ऐसा ही हो जाना है, और जब तुम ऐसे हो जाओगे तो जो तुम्हारे जैसा होगा वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, और जो अभी भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहता है वो तुमसे अलग हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हें किसी को हटाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ अपने आप होगा। क्योंकि जब तुम आग के जैसे जलने लग जाओगे तो तुम्हारे आसपास के सारे मोम के पुतले पिघलने लग जाएंगे। मुश्किल से एक दो दोस्त होंगे तुम्हारे, और उनसे भी तुम बहुत कम ही मिल पाओगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आग लगा रहे होंगे। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे होगे तो तुम्हें अकेले होने पर कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तुम झुंड का हिस्सा रहकर ये देख चुके हो कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने संकल्प बांध लिया है अपने आप को बदलने का। अब कोई साथ चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समय आ जाता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने का, कोई ऐसा काम करने का जिसको करते समय तुम इस पूरी दुनिया को भूल जाओ। इस रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम अपने आप में ही कंप्लीट होने लग जाते हो। तुम्हें खुशी पाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ना बंद हो जाती है। पहले तुम्हें सेटिस्फेक्शन पाने के लिए 20 चीजों के पीछे भागना पड़ता था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि तुम्हें बस कोई एक चीज चाहिए जो तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह से डुबा के रख दे। याद करो, शुरुआत में मैंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने आप को बदलने का संकल्प ले लेता है वो शुरुआत या तो जिम से करता है या फिर पढ़ाई करने से करता है। अब ध्यान से सुनो, वो दोनों ही काम शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो अंत नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तुम्हें अपना स्वार्थ छोड़कर कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें समाज का फायदा हो रहा हो। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, और जो निष्काम कर्म करता है वही असली मर्द, क्या वही असली इंसान होता है। अब सवाल आता है कि ये निष्काम कर्म क्या है, क्यों है और कैसे है। चिंता मत करो, मैं अगली वीडियो में यही बताने वाला हूँ, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेकर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है।